All participant please open RStudio and import ficus file in global environment. काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट फाइल को इंपोर्ट कर लें और इंपोर्ट करने के बाद डन टाइप कर दें। ग्लोबल इन्वायरमेंट में इंपोर्ट करने के लिए आपने इंपोर्ट डेटा सेट, ये तो आपको आता होगा अब शायद। ये तो फर्स्ट डे से हम यही वर्क कर रहे हैं फ्रॉम एक्सेल, और एक्सेल से आपने फाइल इंपोर्ट कर लेनी है। वर्ड ही नहीं था। ये देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट स्क्रीन नंबर 3। स्क्रीन नंबर 3 का नाम था ना ग्लोबल इन्वायरमेंट। ओके। अच्छा, आज हमारी क्लास जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक एडवांस टूल की तरफ हम जा रहे हैं, जिसे हम एआई टूल कहते हैं। एआई टूल में भी जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है वो है चैट जीपीटी और बीइंग चैट। तो काइंडली मुझे तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ पे कंफर्म करें कि आप में से जो पार्टिसिपेंट बीइंग चैट या चैट जीपीटी यूज़ करते हैं वो यस टाइप करें, जो नहीं यूज़ करते वो नो टाइप करें, या जिनने अभी तक इस पे आईडी नहीं बनाई वो नो टाइप करें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए। फिर अगर आप में से ज़्यादा लोग नहीं यूज़ करते तो फिर आपको इसकी आईडी पहले क्रिएट करवाई जाए और फिर इस पे वर्क किया जाए। और अगर आप लोग यस कर रहे हैं सब लोग तो हमारा टाइम बच जाएगा, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यस, तकरीबन तमाम पार्टिसिपेंट का आंसर यस है और जस्ट मिस आबदा जेब का आंसर नो है। ओके, चलिए मैं जस्ट आपको क्विकली इसका बता देता हूँ कि आपने इसकी आईडी कैसे क्रिएट करनी है। बल्कि मिस आबदा आप ऐसा करें, स्क्रीन शेयर कीजिएगा तो मैं क्विकली वहाँ पे आपको ये बता देता हूँ। बल्कि मैं अपनी स्क्रीन पे आपको काम कर देता हूँ। अच्छा, आप गूगल क्रोम ओपन करें, फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप देख लें, फिर इसके मुताबिक आप जो है वो इसको क्रिएट कर लीजिए। गूगल क्रोम पे आप लिखें चैट जीपीटी और इसको सर्च करें। आपके पास पहले ही वेबसाइट आ जाएगी चैट जीपीटी, और इसमें ये कह रहा है जी लॉग इन गेट स्टार्टेड। क्योंकि आपने पहले इसके ऊपर आईडी नहीं बनाई हुई, आप इसको यूज़ नहीं करते, तो आपने गेट स्टार्टेड करना। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें। ये मेरे पास इसने इशू दे दिया। ओके, मुझे ये डायरेक्ट ले आया है मेरे चैट जीपीटी अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी रजिस्टर था। तो आपने जस्ट गूगल पे टाइप करना है चैट जीपीटी, वहाँ पे गेट स्टार्टेड, फिर वो आपसे ईमेल पूछेगा, आपने उसको ईमेल बतानी है। फ़ोन नंबर पूछेगा, अपने फ़ोन नंबर बताना है। फिर उसके बाद वो आपको जो है वो ईमेल वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आपने लगाना है। उसके बाद आपकी जो चैट जीपीटी अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, फिर आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। छोटा सा स्टेप है, जस्ट 2 से 3 मिनट का, तो ये आप परफॉर्म कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ आ रही तो आप स्क्रीन मुझे बताइएगा, स्क्रीन शेयर कर लें तो वहाँ पे मैं आपको परफॉर्म करा दूँगा।
अच्छा, अभी तक हमने जो चीज़ें सीखी हैं, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमने कोई एनालिसिस नहीं सीखा। हमने 3 चीज़ें सीखी हैं। स्क्रिप्ट को रीड करना, स्क्रिप्ट को रीड करना, राइट करना, एडिट करना। ठीक है, एडिट पे हमारी एक क्लास हुई है, बाकी रीडिंग और राइटिंग पे हमारी काफ़ी क्लासेस हुई हैं। लेकिन इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो एडिटिंग भी है, रीडिंग भी है। राइटिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये राइट हुई हुई चीज़ आपको मिल जाती है, इसलिए वो आपको राइट नहीं करना। लेकिन रीडिंग और एडिटिंग इम्पोर्टेंट है। हमारे ट्रेनिंग सेशन चूँकि 10 से 15 दिनों का है, तो इसमें हमने वो सारी चीज़ें सीख लेनी है जो हमें हमारे एनालिसिस में हेल्प करें। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप अपने एक्सपीरियंस से सीखेंगे। मे बी आप जब अपना डाटा एनालिसिस कर रहे हो तो आपके पास एक नया एरर आ जाए जो आपने पहले कभी फेस नहीं किया, फिर आप उसको रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और आप उसको रिजॉल्व कर लेंगे। वो आपकी वोकेबलरी में, आपके नॉलेज में, आपके एक्सपीरियंस में इजाफा होगा। फिर इसी तरह जैसे जैसे आप उस पर वर्क करते रहेंगे, 1 मंथ, 2 मंथ, साल, 2 साल, 3 साल बाद आप उसमें बहुत एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुके होंगे। तो बाकी चीज़ें जो हैं ये एक्सपर्टीज़ के साथ, एक्सपीरियंस के साथ जो है वो शामिल होंगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, जिनके बगैर हम एनालिसिस रन नहीं कर सकते, वो हम सीख रहे हैं। तो एडिटिंग हमने सीख लिया। चौथी चीज़ है हमारे पास कोड को जनरेट करना, यानी कोड को जनरेट कैसे किया जाता है। अब देखें, आर के ऊपर अब इतना वो तेज़ ज़माना आ चुका है कि अगर आर के ऊपर अगर आप स्क्रिप्ट लिखें ना, ये तो हम छोटे छोटे स्क्रिप्ट पे भी काम कर रहे हैं ना, प्लॉट बनाया छोटा स्क्रिप्ट। तो अगर एक छोटा भी स्क्रिप्ट लिखें फिर भी आपको वो राइट करते करते आधा घंटा लग जाता है। अगर वही स्क्रिप्ट जो आपको आधा घंटा लगता है राइट करने में, अगर आपको ज़ुबानी भी याद है ना, फिर भी तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। तो वही स्क्रिप्ट अगर आपको जस्ट 1 मिनट से भी कम टाइम में मिल जाए तो हमारा कितना वक्त बचेगा। ठीक है, तो आज हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी को, हम इन्वॉल्व करेंगे आर के साथ। अगर चैट जीपीटी आपको डायरेक्ट डेटा एनालिसिस की सर्विस भी प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें अभी बहुत सारे इश्यूज हैं। प्लेजरिज्म का इशू है। फिर उसकी अभी जो रेफरेंस है उसका, वो आप उसका कोई मेथड अभी डिफाइन नहीं हुआ कि उसको आप कैसे रेफरेंस करेंगे, या इसको क्या बताएंगे कि आपने ये एनालिसिस किस टूल को यूज़ करके किया। अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है तो हमने सबसे पहला काम करना है अपने डाटा का एसटीआर करना। ठीक है, तो आज हम यूज़ कर रहे हैं कोड को जनरेट करना। कोड को जनरेट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो है एसटीआर। अच्छा, काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट आज वाली क्लास को बहुत गौर से सुनिएगा, और इसको एक एक स्टेप अगर कहीं भी आपको नहीं समझ आई तो काइंडली मुझे रोक के पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये क्लास की अगर आपको समझ आ गई ना, तो आज से आप बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के काबिल होंगे। आप अभी ये क्लास एंड होने के बाद बहुत सारे एनालिसिस ऐसे जो आपके जहन में आ रहे हैं, आपने जस्ट कुछ ही सेकंड में परफॉर्म कर लेने हैं। लेकिन अभी उसके लिए आपको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, लेकिन होपफुली आप परफॉर्म कर लेंगे। पहला स्टेप है एसटीआर। एसटीआर का मतलब है स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेट। स्ट्रक्चर ऑफ डाटा सेट क्या है? देखें, जब हम एक कुछ सेंटेंस लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आम जो सेंटेंस यूज होता है, ही गोज टू स्कूल। ये ज़ाहिरी तौर पे तो एक लाइन लिखी हुई है जिसका मतलब है कि जी वो स्कूल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका बैकअप देखें, इसकी ग्रामर देखें, तो ही ग्रामेटिकली कोई और वर्ड है। ठीक है, गोस ग्रामर में इसका कोई और मतलब है। स्कूल ग्रामर में इसको हम कोई और कहेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहेंगे। फिर ही को सब्जेक्ट कहेंगे, वर्ब है। ठीक है, इसकी ग्रामर है इसकी बैकअप पे। इसी तरह जो हमारे पास जो डाटा सेट है ना, इसकी भी ग्रामर है, इसका भी स्ट्रक्चर है बैकअप पे। जब हमने चैट जीपीटी से या बीइंग चैट से या किसी भी एआई टूल से हेल्प लेनी है, तो हमें अपने डाटा सेट का जो बैकअप स्ट्रक्चर है उसका पता होना चाहिए। तो एस टी आर मीन स्ट्रक्चर ऑफ आवर डाटा सेट। इस पे यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे फाइल का नाम लिख दें। अगर आपके पास फाइकस है
फाइकस की फाइल लिख दें। अगर आप अपनी किसी फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप उस फाइल का नाम यहाँ लिख दें। इसको कॉपी करें और इसको रन करें। अब देखें इसने आपको यहाँ पे ना str यानी आपको अपने डेटा सेट का स्ट्रक्चर दे दिया। तमाम पार्टिसिपेंट ये स्टेप रन करें। str फाइल का नाम, जैसे आप रन करेंगे ना आपके पास यहाँ पे एक टेबल क्रिएट होगा। पहले इस टेबल को अंडरस्टैंड कर लें। ये कह रहा है टेबल। टेबल का मतलब ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटा सेट, यानी इसका जो ग्रामर क्या है डेटा की। अब ये बता रहा है कि आपके पास 150 ऑब्जर्वेशन है, 5 वेरिएबल है। उसके बाद ये जो डॉलर साइन है इसका मतलब है नेम ऑफ कॉलम। नेम ऑफ कॉलम क्या है? पेटल विड्थ। नेम ऑफ कॉलम पेटल लेंथ। नेम ऑफ कॉलम सेपल लेंथ। ये आपको याद होगा जब हमने प्लॉट ड्रा कर रहे थे तो फाइकस के बाद हमने डॉलर साइन लगाया तो हमारे पास कॉलम की एक लिस्ट जनरेट हो गई थी। ठीक है। तो इस जो लिस्ट से पहले हमने जो डॉलर साइन लगाया है इसका मतलब होता है नेम ऑफ कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एन यू एम। एन यू एम मीन न्यूमेरिक। ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है। उसके बाद है सी एच आर। सी एच आर मीन करेक्टर। यहाँ पे एफ टी ओ भी हो सकता है, फैक्टर भी हो सकता है, करेक्टर भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके डाटा की जो कंपोजिशन क्या है, उसकी ग्रामर क्या है, या उसका स्ट्रक्चर क्या है। आगे उसके बाद वैल्यूज़ लिखी हुई हैं 1 से लेके 150 तक। ये शो कर रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है इस डाटे में। अगर आपके पास यहाँ पे होता कि 150 और यहाँ पे होता कि 1 से लेके 148, इसका मतलब है इस फाइल में 2 मिसिंग वैल्यू हैं। तो इसका मतलब है सारे एक जैसे आ रहे हैं तो इसमें कोई मिसिंग वैल्यू नहीं है। यहाँ तक परफॉर्म हो गया। अब हमने क्या करना है, जिसको कॉपी करना है, ये एस टी आर से कॉपी करना है। ठीक है। एस टी आर से कॉपी करने के बाद कॉपी करें। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये नीचे जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे आपने एक लाइन लिखनी है। वो लाइन नोट कर लें। आई वांट टू परफॉर्म हीट मैप इन आर, प्लीज राइट स्क्रिप्ट फॉर दिस गिवन डाटा सेट, और इसको मैसेज सेंड कर देना। अब देखें ये आपको इतनी स्पीड से आपके डाटे के ऊपर कोड जनरेट करके देगा। अगर ये कोड आपको ज़ुबानी भी याद है ना, रटा हुआ ज़ुबानी A to Z, फिर भी आप इतनी स्पीड से इस कोड को नहीं टाइप कर पाएंगे, नहीं राइट कर पाएंगे। ठीक है। तो ये आपको बहुत ही स्पीडली विद इन 1 मिनट ये आपको कोड जो है वो राइट करके दे देगा। तो पहले उसके बारे में इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये देखें। ठीक है। और इसने हमें कोड जनरेट कर दिया। अब इसने हमें इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं साथ, वो भी हमने पढ़नी। वही असल चीज़ है रीडिंग। अदरवाइज हम ये कोड रन करेंगे तो कोई ना कोई इसमें एरर आ जाएगा, या स्क्रिप्ट में हमें चेंज करना पड़ेगी, एडिटिंग करना पड़ेगी। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि इसको रीड करते हैं। अभी तमाम पार्टिसिपेंट जो है ना वो सबके पास डिफरेंट कोड जनरेट हुआ होगा। मेरे पास इस तरह का जनरेट हुआ है, आपके पास में भी किसी और तरह का जनरेट हुआ हो, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट के पास किसी और तरह का जनरेट हुआ होगा। तो आपने इस पर परेशान नहीं होना कि सर आपके पास इस तरह का जनरेट हुआ है, मेरे पास जो है वो और जनरेट हुआ है। ठीक है। तो मेरे पास अभी जो चैट जीपीटी है ये 4 है। आप लोगों के पास में भी 3.5 हो या किसी के पास 4 हो। तो एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है कि आप इसको कैसे और क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो उसके मुताबिक ये आपको डिफरेंट कोड जनरेट करके देता है। बहरहाल वो इतना बड़ा इशू नहीं है, वो रिजॉल्व हो जाता है। आपके पास जो भी कोड आया ना आप उसको कॉपी करें। बल्कि अभी इसको कॉपी ना करें, अभी जस्ट ये स्क्रीन देखें। जो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। ये यहाँ पे कॉपी का बटन है, ये देखें। ठीक है। ये सारा यहाँ से सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉपी का बटन है।
इसको कॉपी करें और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, ठीक है। ये आप ज़रूर पढ़ें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें ये सारा बता देता है कि आपने क्या करना है। इसको यहाँ से कॉपी करने के बाद आप आर पे आएँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब ये देखें कितना लेंथी कोड है, और इसने जस्ट विद इन हमें 1 मिनट में जनरेट करके दे दिया, और ये हमारे डाटा सेट के ऊपर है। हमें कोड एडिट भी नहीं करना पड़ा। देखें, जब हमने वेबसाइट की हेल्प ली ना, मैंने आपको बताया कि वेबसाइट के ऊपर बेशुमार प्लॉट्स पड़े हुए हैं। आपने वहाँ से स्क्रिप्ट लेना है, उसको रीड करना है और एडिट करना है, वो भी टाइम कंज्यूमिंग और सर खपाने वाला काम है ना। तो अब इतने एडवांस टूल आ चुके हैं, तो हमें उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, अब ये कह रहा है जी इंस्टॉल नेसेसरी पैकेज इफ़ यू, अगर आपके पास ये पैकेजेस नहीं है तो आपने इंस्टॉल कर लेना। मेरे पास ये दोनों पैकेजेस हैं। मैं इसको जस्ट लाइब्रेरी करता हूँ, लाइब्रेरी। अब वो कह रहा है, यहाँ पे ये बात समझने वाली है। काइंडली अभी आप कोड जनरेट ना कीजिएगा, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें, फिर मैं आपको टाइम देता हूँ। आप कोड जनरेट करें और प्लॉट को ग्रुप में शेयर करिए कीजिएगा। अब ये कह रहे हैं अज्यूम यूर डाटा इज स्टोर्ड इन द डाटा फ्रेम कॉल्ड डीएफ। वो कह रहे हैं जी फर्ज करें आपका जो फाइल है ना फाइकस, इसको सेव कर दिया है डीएफ में, लेकिन उसने वो स्टेप हमें यहाँ पे नहीं दिया। एंड इफ यूर डाटा सेट इज नॉट ऑलरेडी लोडेड यू वुड नीड टू लोड इट हेयर। वो कह रहे हैं जी अगर आपने डाटा सेट लोड नहीं किया हुआ तो उसको लोड कर लो, और फर्ज कर लो कि आपका जो डाटा सेट है ये फाइकस, इसका नाम है डीएफ। तो यहाँ पे हम एडिटिंग यूज़ करेंगे स्किल, जिसमें हम यहाँ पे लिखेंगे डीएफ। अब हमें पता है कि अगर हम इसको सेव करना चाह रहे हैं या इसका नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो हम ये वर्ड यूज़ करेंगे डीएफ लेस देन माइनस फाइकस। ये हमने कोडिंग कर दी है इसकी, ठीक है। यानी अब अपनी फाइल का नाम हमने क्या रख दिया, डीएफ। अभी देखिए मैंने इसको रन नहीं किया, मैं आपको ये कोड रन करके बताता हूँ, ये वाला, ठीक है। लाइन नंबर 17 मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सॉरी, ये कह रहा है जी इसमें ज़ीरो डाटा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हमने ये हमारे डाटे को डीएफ समझ रहे हैं, और हमारे पास डीएफ के नाम से कोई फाइल ही नहीं है। ये देखें डाटा लॉन्ग में ज़ीरो डाटा, कोई डाटा क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो फाइल है उसमें वो डीएफ कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जबकि डीएफ हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं। तो इससे बचने के लिए हमने क्या करना है कि पहले डीएफ जो है वो क्रिएट करना है। और डीएफ क्रिएट करने के लिए हमने, यानी हमारी फाइकस का फाइल फाइल है ना, इसी को हमने नाम दे देना डीएफ, और इसको रन करते हैं, ठीक है। इसका नाम जो है मैंने अब डीएफ जो है वो रख दिया है। अच्छा, अब ये यहाँ पे देखें डीएफ हमारे पास क्रिएट हो चुका है, सेम वही फाइल है। अगर आप स्क्रीन नंबर 3 पे देखें ग्लोबल इन्वायरमेंट में, डीएफ और फाइकस बिल्कुल सेम डाटा है। 150 ऑब्जर्वेशन 5 वेरिएबल, 150 ऑब्जर्वेशन 5 वेरिएबल। हमने जस्ट क्या किया कि एक और फाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम हमने रख दिया डीएफ, यानी फाइकस की हमने कॉपी कर दी है। अब ये वाला कोड रन करते हैं, डाटा लॉन्ग। ये आई थिंक मैंने आपको शायद पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मुझे क्लियर कीजिएगा। जो हमारे पास जो डाटा होता है ना, वो दो फॉर्म में होता है, एक वाइड फॉर्म में, एक लॉन्ग फॉर्म में। काइंडली मुझे बताइएगा यस और नो, ये मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं। नो, ओके। मैं चले यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। जो डाटा सेट होता है ना हमारे पास, वो मोस्टली होता है दो फॉर्म में। एक को हम कहते हैं वाइड फॉर्म, और दूसरी होती है लॉन्ग फॉर्म। अभी जो आपके पास जो डाटा सेट है ना फाइकस का, ये वाला डाटा सेट है आपके पास वाइड फॉर्म में। यानी ये देखें, पेटल विड्थ का कॉलम अलग है, पेटल लेंथ का कॉलम अलग है, सेपल विड्थ का कॉलम अलग है, सेपल लेंथ का अलग है, स्पीशीज का अलग है। अब मैं आपको लॉन्ग फॉर्म भी दिखाता हूँ इसकी। ये मैं कोड रन करता हूँ, ये कोड जो है डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब देखें, पहले यहाँ पे डाटे में 0 ऑब्जर्वेशन थी, अब 600 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। डाटा वही है हमारा, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ये देखिए, इस फॉर्म को हम कहते हैं लॉन्ग फॉर्म, यानी तमाम वेरिएबल्स के नाम एक साइड पे आ गए, तमाम वैल्यूज़ एक साइड पे आ गई। यानी हमने अपने डाटे को लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कल इस पे हम मज़ीद जो है हमारी वो एक क्लास पूरी होगी
कि डाटे को अरेंज कैसे करना है। और अगर हमें कोई फॉर्मेट डाटा चाहिए जिसको देख के हम अपने डाटा सेट को अरेंज कर लें ताकि हम एनालिसिस कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आप कोरिलेशन एनालिसिस करना चाह रहे हैं या आप हीट मैप बनाना चाह रहे हैं, हीट मैप कर लेते हैं, तो आपने अपने डाटा सेट को कैसे अरेंज करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपका डाटा सेट अरेंज नहीं है तो आपका एनालिसिस प्रॉपर नहीं होगा। तो उस पर हमारी पूरी क्लास है, तो उसमें इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद जो है वो डिटेल से सीखेंगे कि ये जो है वो लॉन्ग फॉर्म और वाइड फॉर्म में क्या डिफरेंस है। बट मोस्टली जो कॉमन डिफरेंस है वही शो हो गया आपको। यानी आप इसको देख के ही बता सकते हैं कि ये इस फॉर्म में अगर है आपके पास डाटा तो ये लॉन्ग फॉर्म में है, और अगर ये वेरिएबल्स के नाम टॉप पे लिखे हुए हैं हेडिंग में तो ये वाइड फॉर्म में डाटा है। उसके बाद नेक्स्ट कोड है जी जी प्लॉट टू का। अब इसमें बहुत सारे कोड आप रीड कर सकते हैं, जैसे जी जी प्लॉट डाटा लॉन्ग, क्योंकि हम ये वाली फाइल यूज़ कर रहे हैं। एस्थेटिक ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको समझ एक्स एक्सिस पे वेरिएबल, वाई एक्सिस पे स्पीशीज फिल वैल्यूज़, प्लस जियोम टाइल, यहाँ पे जो है वो टाइल यूज़ करेंगे, स्केल यानी इसका जो है वो टाइटल यूज़ करेंगे, स्केल फिल ग्रेडियंट। ठीक है, यानी ये स्केल इसका आ गया। उसके बाद थीम मिनिमम, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप तकरीबन 20 to 30% चीज़ें रीड कर सकेंगे, लेकिन इस कोड में आप तकरीबन 70% चीज़ें रीड कर सकते हैं कि इनका क्या मतलब है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो है ना वो हीट मैप क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एंगल इसका ये यहाँ पे शो हो रहा है 45 पे। एंगल इसका 45 पे शो हो रहा है। मैं अगर यहाँ से सिर्फ एंगल इसका चेंज कर देता हूँ, मैं 90 कर देता हूँ। ये देख, इसको कहते हैं एडिटिंग करना। ये कोड हमें मिल गया। अब हमें हमने इसमें एडिटिंग करनी है। ये मैं कोड आपको फर्स्ट डे भी चैट जीपीटी पे करवा देता, लेकिन उस आपने वो कर तो लेना था, लेकिन आपको कोई समझ नहीं आनी थी कि हम क्या कर रहे हैं। अब आपको कम से कम इतना आइडिया है। अब आप वो रोल अदा कर रहे हैं जिस तरह हमारे सुपरवाइजर होते हैं ना, तो हम उनको आर्टिकल लिख के देते हैं, वो जस्ट मोटी मोटी चीज़ें उसमें से कट, ये इसको ऐसे कर लें, इसको ऐसे कर लें, ये ठीक कर लें, ये ठीक कर लें। आर्टिकल वो आपने लिखा होता है। सुपरवाइजर का काम क्या होता है? उसको पॉलिश करना, उसको रीड करना, क्योंकि वो उसको समझता है, वो सारे स्टेप से गुजरा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है। वो देख के बता देता है कि इसका इसको आपने ये ऐसे करें, इस चीज़ को आगे करें, इसको पीछे करें। सेम इसी तरह जब आप इसमें एक्सपर्ट होंगे ना, और में अभी आप 30% एक्सपर्ट हो गए हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। मसलन ये कलर है वाइट है, आप ग्रीन कर सकते हैं। मैं पहले इसका एंगल चेंज करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए एंगल अब 90 पे आ गया। आप चाह रहे हैं इसका कलर जो है ना वो वाइट के बजाय ग्रीन हो जाए, ग्रीन। ठीक है, ये एडिटिंग हम कर रहे हैं। ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। रेड के बजाय आप इसको कर लें येलो। ये एडिटिंग आप तब कर पाएंगे जब आपको रीडिंग स्किल आती है। ये देखिए अभी ग्रीन कन्वर्ट हो गया। आप अगर इसको करना चाह रहे हैं ब्लू करना चाह रहे हैं, ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कॉपी और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पे, अगर आप ये लेब्स इसको देखें, हीट मैप ऑफ डाटा सेट, ये यहाँ पे शो हो रहा है टॉप पे। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, जस्ट हीट मैप शो करना चाह रहे हैं, इसको आप रन करें। अब जस्ट हीट मैप शो होगा। आप चाह रहे हैं कि इसका जो है ना वो बिल्कुल शो ही ना हो, हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आप इन्वर्टेड काम में लगे रहने दें, बाकी इसमें से डिलीट कर दें, कुछ भी नहीं शो हो रहा। आप चाह रहे हैं जी एट्रीब्यूट्स, ये देखें ये एट्रीब्यूट है एक्स एक्सिस पे, आप चाह रहे हैं यहाँ पे ना शो हो वेरिएबल्स। आप यहाँ पे वेरिएबल्स लिख दें और इसको रन करें। अब ये देखें एट्रीब्यूट की जगह पे वेरिएबल शो हो गई। ओके। अच्छा, अब काइंडली मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आप जस्ट अब इसको देखिए, मैं भी आपको टाइम देता हूँ, तो फिर उसमें आपने परफॉर्म करना है। बहरहाल आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा मिस कोमल। मैंने लो किया है।
अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट अब ये सारे स्टेप परफॉर्म करें और देखें कि आपके पास ये बनता है, और एरर देखें कि एरर क्या आ रहा है। असल चीज़ है अपने एरर को रीड करना है, एरर को अंडरस्टैंड करना है। ओके, माइक ओपन कीजिएगा। जी सर। अच्छा, कहाँ से, ये कौन सी लाइन से आपने रन किया ये कोड? लाइन नंबर 7? सर सभी लाइन से बारी बारी किया है। नहीं, लाइन नंबर 1 निकालें, क्या लिखा हुआ है? ओके सर। ठीक है। ये कह रहे हैं assume ficus is your data set, if not replace with ficus। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये कह रहा है जी आपके पास ये पैकेज होने चाहिए। आप लाइन नंबर 14 और 15 लाइब्रेरी करें। लाइन नंबर, ये कौन, कोई और रन हो रहा है? पेयर पैनल्स, ये तो कोई और कोड रन हो रहा है आपका। देर इज नो पैकेज कॉल्ड डिप, आपके पास पैकेज नहीं है, ठीक है। अब आप आए लाइन नंबर 8 पे। एक तो तरीका ये है, ठीक है, पैकेज को इंस्टॉल करने का। ये उसने कोड आपको दे दिया, आपने जस्ट इसको रन करना है। रन करें, लाइन नंबर 8 को रन करें। ठीक है। अब लाइन नंबर 11 को रन करें। ठीक है, अब लाइब्रेरी करें दोनों को। एक मिनट वेट कीजिएगा, ये वर्क कर रहा है अभी। ठीक है, लाइब्रेरी करें इसको। ठीक है, लाइन नंबर 18 रन करें। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक हो गया, प्रिंट कर लें इसको। ठीक, चलें, आपके पास प्लॉट क्रिएट हो गया। अब आप इसको ग्रुप में शेयर कर दें। अब आपके पास देखिए डिफरेंट प्लॉट शेयर हुआ है। आप को इसने बहुत ही एडवांस लेवल पे ले गया, ठीक है। मैंने जो क्रिएट किया वो वेरी बेसिक लेवल का था, आपको ये फीट मैप पे ले गया। फीट मैप जो है बहुत ही एडवांस प्लॉट है इसका, कोरिलेशन का। इसमें डेंडोग्राम सर प्लस। जी? सर ये कोड रीड करना दोबारा सिखा दो। क्या चीज़? सर ये कोड रीड करना। कोड आपसे रीड नहीं हो रहा? जी सर। अच्छा, ये कोड है आपका ना, यहाँ से पहले ऊपर देखें, लाइन नंबर 8 में आए। अच्छा, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली ये प्लॉट ड्रा करें और ग्रुप में शेयर करें। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है जी इफ़ रिक्वायर्ड, ये जो कोड है ना, ये उस लिए है कि अगर आप ये कोड अगर आप रन करेंगे ना, अगर तो आपके पास पैकेज है ऑलरेडी ये डी प्लेयर, तो ये कोड रन नहीं होगा, ठीक है। वो लिखा हुआ इफ़ रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायर्ड है तो फिर ये इंस्टॉल होगा, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर इंस्टॉल नहीं होगा। सही है। इसी तरह दूसरा है, ये कोड है, ये फार्मूला जनरल ना, रिक्वायर ई नेम स्पेस, यानी नेम स्पेस मीन यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है। फिर इसकी क्वेटली है, ये आपने ट्रू कर देना है। अगर आप इसको साथ इसके जो एक्सेसरीज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप ट्रू, अगर नहीं करना चाह रहे तो फॉल्स। बहरहाल बेहतर है कि इसको भी इग्नोर करें, ये इसको जो है ना ट्रू ही रहने दें, इसको आपने नहीं छेड़ना। फिर नीचे है लाइब्रेरी के लिए, डिप्लेयर है, और हीट फीट मैप, ये पैकेज हैं दो। फीट मैप जो है ये एडवांस हीट मैप क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद लाइन नंबर 17, ये कह रहा है एक्सट्रैक्ट द न्यूमेरिक कॉलम फॉर हीट मैप, यानी न्यूमेरिक कॉलम को एक्सट्रैक्ट करना, जिस तरह हमने पहले कोरिलेशन में देखा था ना, हम -5 करते थे। यहाँ पे इसने एक और एडवांस वे यूज़ कर लिया, सिलेक्ट कर लिया डाटा। ये सिलेक्ट इफ, ठीक है। सिलेक्ट इफ का मतलब है अगर आपकी फाइल में
पाइकस का जो डाटा है उसको, उसमें न्यूमेरिक अगर कॉलम है तो उसको सेलेक्ट, यानी जितना भी ये न्यूमेरिक कॉलम है, न्यूमेरिक डाटा है, न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं, उसको उसने सेलेक्ट कर लिया, बाकी इग्नोर कर दिया। जो कोरिलेशन में हमने क्या किया था, -5, यानी हमने करेक्टर को वहां से माइनस कर दिया था। इसने क्या किया, करेक्टर को नहीं छेड़ा, सिर्फ जो न्यूमेरिक था उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। नेक्स्ट लाइन पे ठीक। उसने वो आप जी। जी सर ठीक है। ओके। तो इसी तरह आप, अगर आप इसको जो है वो नेक्स्ट रीड करें, तो ये हीट मैप डाटा, अब यहाँ पे न्यूमेरिक डाटा के ऊपर ये एनालिसिस अप्लाई हुआ है, ठीक है, ये आपका डाटा आ गया न्यूमेरिक डाटा। ये फीट मैप जो है ये फंक्शन है, क्लस्टर अंडरस्कोर रो, यानी आप उस पर क्लस्टर लगाना चाह रहे हैं, ट्रू, अगर नहीं लगाना चाह रहे तो फॉल्स। इस तरह क्लस्टर कॉलम, ऊपर देखें कॉलम के ऊपर क्लस्टर हैं 4, सेपल लेंथ, सेपेटल विड्थ, ठीक है, रो में भी क्लस्टर हैं आपके ग्राफ में, और कॉलम में भी हैं। अगर आप यहाँ पे ट्रू करें, फॉल्स करें ना इसको, लाइन नंबर 21 पे क्लस्टर रोज, इसको फॉल्स कर दें, एफ लिखें, हाँ आप रन करें इसको। अब देखें इसने जो है ना रो से जो उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। इसी तरह क्लस्टर कॉलम्स, इस पे अगर आप एफ लिखें तो वहाँ से भी ये डिलीट कर देगा इसको। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। जी डॉक्टर दिल साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा, और तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली प्लॉट बना के ग्रुप में शेयर करें। कोड डिफरेंट होना कोई इशू नहीं है, अभी मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपके पास जैसा भी कोड आ रहा है ना, अभी हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी 4 दिन हमारी इस पे चैट जीपीटी पे और प्रैक्टिस है, तो इंशाल्लाह आप इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे। अभी जो आपके पास कोड जनरेट हो रहा है ना, आपने उसको रन करके देखना है कि आप क्या कोड सही जनरेट कर पा रहे हैं, एरर को रीड कर पा रहे हैं। एक्चुअली आज आपकी चारों स्किल्स यूज होनी है यहाँ पे, रीडिंग की भी, राइटिंग की भी, एडिटिंग की भी, और जनरेटिंग की भी। सर काइंडली स्क्रीन माइक ओपन कीजिएगा। डॉक्टर दिल साहब सर माइक ओपन कीजिएगा। अच्छा, उसने आपको आयरस डाटा के ऊपर ये दे दिया हुआ है, क्योंकि हमारा ये डाटा सेट है आयरस से मिलता जुलता, बल्कि आयरस वाला डाटा सेट ही है। अब ये कह रहा है जी assume your data set is stored in a variable called iris data set। हाँ, अब आपके पास iris data set आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, लाइन नंबर 198 रन करें। वो कह रहा है कुड नॉट फाइंड द फंक्शन सेलेक्ट। इसका मतलब ये है, ये एरर रीड कर सकते हैं आप सर? ऐसा अगर माइक ओपन कर लें तो। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। थिंक कोई इशू है, ओके। अच्छा, अगर आप इसको रीड करें ना, कोड जब आ जाए एरर के फंक्शन नॉट फाउंड, ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, जब एरर्स को हम रीड कर रहे थे, एक तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। जब ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड आ जाए तो आपने फ़ौरन अपनी फाइल पे जाना है। सर मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी सर, अब आ रही है। जी सर, ये ऑब्जेक्ट, जी जी सर, ये फाइल का मसला नहीं नहीं, ये है, फाइल का ऑब्जेक्ट मसला नहीं फाउंड है। ना। ये अब आ जी जी रहा सर। फंक्शन नॉट फाउंड, फंक्शन का मतलब है पैकेज में मसला है। फंक्शन का ताल्लुक पैकेज अच्छा के साथ पैकेज। है ना। जी जी इसका सर। मतलब है ये ये जो ये सर मैं। नहीं, वो इशू नहीं है। ये जो सिलेक्ट वाला पैकेज है ना, इसको जी जी। इसको रन, इसको पहले लाइब्रेरी करें दोनों को, किया हुआ है? जी जी, लाइब्रेरी की है सर दोनों को। ठीक है। तो इसका मतलब है जो सिलेक्ट वाला फंक्शन है ना, ये जी इन जी। दोनों पैकेजेस में नहीं है। अच्छा। आप ये जस्ट ये एरर को कॉपी करें नीचे से, एरर जी, जी जी। सारा एरर इन सिलेक्शन ये सारा कॉपी करें ना, और कॉपी कर लें इसको। कॉपी से। जी जी। चैट जीपीटी ओपन करें।
चैट जीपीटी ओपन कीजिएगा। जी सर, ये हो रहा है सर, बस ये मुझे नहीं शो हो रही है आपकी बंद हो स्क्रीन। गया। आपने आई थिंक अब जस्ट शो हो आर रही है सर। शेयर। नहीं, आपने सिर्फ आर शेयर किया हुआ है। आप पहले पे स्क्रीन पे शेयर करेंगे फिर शो होगा। सर स्क्रीन पे शेयर कीजिएगा ना, स्क्रीन जी पे। सर, वही सर कोशिश कर रहा हूँ। ये इसको पहले क्लोज करें ना। जी सर, ये इसको क्लोज करें, दोबारा शेयर करें। तो शेयर पे जो पहला ऑप्शन है ना आपके पास, जिस पे लिखा होगा स्क्रीन, उस पर आपने क्लिक करना है, आर पे क्लिक नहीं करना। आपके पास 3 4 विंडो ओपन होगी। पहले इसको क्लोज करें आप स्क्रीन को। जो मैंने आपकी स्क्रीन जो है वो क्लोज की है। अब जब आप इस पे शेयर पे बटन पे क्लिक करेंगे ना, आपके पास जो पहला ऑप्शन होगा ना स्क्रीन का, फिर वाइट बोर्ड का होगा, फिर जी सर, अब हुई है शो। हाँ जी, अब शो हो रही है। बस सॉरी इसको सर, थोड़ा सा इसको रन कर दें। वो कह रहा है डी प्लेयर पैकेज नहीं है आपके पास ना। जी ये डी प्लेयर पैकेज को जस्ट इंस्टॉल कर लें आप। आर पे आ जाएं। फिर सेकंड शो हो रही है सर। आर आर ओपन कीजिएगा। जी सर, एक मिनट। ठीक है, यहाँ पे पैकेजेस पे आए। आपने जस्ट एरर फाइंड करना है, एरर क्या है, बाकी रिजॉल्व आपने खुद करना है इसमें। यहाँ पे लिखे हैं डी ठीक, प्लेयर, नहीं है। डी वाई। नहीं है, ठीक है। इंस्टॉल पे आए। बाकी बार इसको स्पेलिंग क्या है? DPLYR। डी, हाँ डी पी एल वाई आर। सॉरी, चेक कर लीजिए एक दफा। डी पी एल वाई आर है। इसको लाइब्रेरी कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप स्क्रीन नंबर 4 पे है ना, तो इसका लिखा जी हुआ सर। है डी प्लेयर का ग्रामर ऑफ डाटा मैनिपुलेशन। जी अब हम डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, इसमें न्यूमेरिक जी डाटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। जी। हाँ, तो लाइन नंबर 1 इसको लाइब्रेरी करके 198 रन करें। 198। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। 199। जी, नहीं 199 हो गई है। 201। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। ओके सर। तो इसमें सर इशू ये था कि मेरा जो एक वो था ऊपर, पैकेज। मैंने एक फंक्शन को लाइब्रेरी नहीं, एक पैकेज लाइब्रेरी नहीं, एक नहीं था उसमें। बिल्कुल, जब वो एरर दे ना फंक्शन नॉट फाउंड, आपने सब कुछ जी। भूल के पैकेज आके चेक करना है। ठीक हो गया सर। जब वो ठीक एरर हो दे गया। ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, फिर आपने सारी जी चीज़ें ठीक इग्नोर है। करके सीधा फाइल पे आ जाना। ठीक हो गया सर, ठीक हो ठीक गया, हो बहुत गया ये। शुक्रिया सर, ओके बहुत सर। शुक्रिया। मैं ओके। सर, मैं खेलना शुरू कर देता हूँ ओके सर, सर। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। होप कि आज की क्लास आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो इस पर प्रैक्टिस करें। अब डिफरेंट एनालिसिस इस पर करें। पहले तो हीट मैप पे देखें आप क्या क्या बना सकते हैं इसमें ना, डिफरेंट वे से आपके पास आएगा स्क्रिप्ट।
तो इस पर परेशान नहीं होना कि सर उसके पास इस तरह का आ रहा है, मेरे पास इस तरह का आ रहा है, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोड को जनरेट करना सीख रहे हैं। फिर हम सीखेंगे कोड को सक्सेसफुली कैसे जनरेट करना है। फिर हम अपनी मर्जी का कोड कैसे जनरेट करेंगे। अभी हम अपनी मर्जी का नहीं जनरेट कर रहे हैं, अभी हम चैट जीपीटी की मर्जी का कोड जनरेट कर रहे हैं। देखिए मैंने इसको जस्ट कहा कि मुझे हीट मैप चाहिए, इसने मुझे हीट मैप के लिए ये वाला कोड जनरेट कर दिया जिसमें इस तरह का हीट मैप बना। अभी एक मैडम ने स्क्रीन शेयर की हुई थी, उनके पास जो हीट मैप है वो बहुत एडवांस टाइप का बना। सही है। तो डिफरेंट आ रहे हैं अभी, ठीक है। अभी हम जस्ट कोड को जनरेट करना सीख रहे हैं, इसके भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, तो इंशाल्लाह वो भी हम जो है वो इम्प्रूव करते जाएंगे उसको। मैं अपना स्क्रिप्ट भी शेयर कर देता हूँ, और बाकी पार्टिसिपेंट कैंडिडेट जो भी स्क्रिप्ट जनरेट करें ना, वो स्क्रिप्ट भी शेयर कर दें ताकि आप लोग उसको सेव कर सकें, और फ्यूचर में अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़े ना, आप जस्ट उसमें एडिटिंग कर लें बजाय इसको जनरेट करने के। और काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट कोशिश करें कि ये ज़बरदस्त आप लोगों ने तो ग्रुप में शेयर किए हुए हैं प्लाट्स। और कोशिश करें तमाम पार्टिसिपेंट जिसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपने चारों स्किल अब अप्लाई करनी है। आपकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी, राइटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, एडिटिंग की भी प्रैक्टिस होगी, और कोड को जनरेट करने की भी प्रैक्टिस होगी। ओके। तो चलिए इंशाल्लाह बाकी हम कल की क्लास में नेक्स्ट एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपका मज़ीद तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।